बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फ़ाज़ हुआ करते हैं। जो कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह ताला, तू हमें बख्श दे। सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो इनकी ज़बान पर रटे हुए अल्फाज हैं। तो बस वो अस्तगफिरुल्लाह इनकी आदत है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इस गुनाह की बख्शिश नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है, एक और बंदे से कहता है कि मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरा इंतज़ार में हूँ, लौट आओ, अपने रब की मर्ज़ी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ लौट आओ। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में इसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने मबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा इसकी ज़बान फिसली और इसकी ज़बान से या सनम की जगह या समद निकल आया। या समद अल्लाह का नाम है जिसके मानी है बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब हाज़िर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा कि या मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा था, ये तो या सनम कह रहा था, धोखे से इसकी ज़बान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम कहता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि मुझे ये नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इससे मुँह से अपने मबूद हकीकी को पुकार रहा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और इसमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके सवाब भी लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जो भी होता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो वो बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिर पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं इसके माफ़ी मिल जाए तो इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। जो अस्तगफिरुल्लाह को लाज़म कर ले, अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलों में आसानियाँ पैदा कर देगा, हर गम से आज़ादी, और इसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। इस्तिग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर हो जाता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम कहते हैं कि फ़रिश्तों, इसको इसके गुनाह भुला देना। इसी तरह इसके अज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला से मिलेगा तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। सैयदना हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह ने इसे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया तो इसने तंग दस्ती की शिकायत की, तो इसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, इसने औलाद ना होने की शिकायत की, तो इससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की, तो इससे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह अलैह हाज़िर थे। उन्होंने अर्ज़ की, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें इस्तिग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने के सबब फरमाया गया है।
तर्जमा करूँ सलमान, तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इसके करने पर शर्मिंदा होते हुए रब से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का पक्का इरादा करे और इस गुनाह की तलाफ़ी के लिए कोशिश करे। मसलन नमाज कज़ा की थी तो अब अदा भी करे, चोरी की थी या कोई और गुनाह किया था तो बाद में तौबा, वो माल असल मालिक या इसके विरसा को वापस कर दे या माफ़ करवा ले। और अगर असल मालिक या विरसा ना मिले तो इनकी तरफ से राय खुदा में इस नीयत से सदका कर दे कि वो लोग जब मिले और सदका करने पर राज़ी ना हुए तो आप अपने पास से इन्हें वापस दूंगा। तौबा इस्तग़फ़ार की तमाम तर अहमियत और फ़ज़ाइल के बावजूद बाज़ बदनसीब नफ्स शैतान के बहकावे में आकर तौबा इस्तग़फ़ार करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सादत की बात है। बहुत से लोगों को तौबा का मौका भी नहीं मिलता और वो बग़ैर तौबा किए इस दार फ़ानी से चले जाते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें भी बकसरत तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वाले पर रहम की बारिश करता है और इनकी ताकत में इजाफ़ा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में एक जगह फरमाते हैं कि और मैंने नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी मांगो और यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है और तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद भी तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। इस्तग़फ़ार अल्लाह की खुशनुदी का सबसे बड़ा ज़रिया है। एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे और इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसने अपना गुमशुदा ऊँट पा लिया हो। हम लोगों को हर वक्त इस्तग़फ़ार कहने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो। जो लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं वो ज़िंदा हैं और जो लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं, बल्कि मुर्दार हैं। हमारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए और जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान चूँकि इंसान के दिल पर अपने पंजों को हर वक्त बिठाए रखता है, जब अल्लाह ताला का ज़िक्र बंदा करता है तो फिर वो अपने पंजों को हटा लेता है और जब वो बंदा ज़िक्र करना बंद कर देता है तो फिर अपने पंजों को बंदे के दिल पर रख लेता है। इसलिए हर वक्त हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार और हर ज़िक्र अल्लाह ताला का अपनी ज़ुबान में रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम भी टाइप ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह।